सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज की जानिब। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज इज रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। The first part is answers the following questions. And the question number 1 is, where did Aisha and Ahmad live? Aisha और अहमद कहाँ रहा करते थे? So the answer is they live in a village. वो एक गांव में रहा करते थे। Question number 2 is, how did Aisha's mother explain the concept of equality to her? आयशा की मदर ने उसको इक्वालिटी का, बराबरी का जो कॉन्सेप्ट था, तस्वुर था, वो किस तरह से समझाया? तो आंसर है, शी एक्सप्लेन दैट द बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ अल्लाह। उसने एक्सप्लेन किया कि बॉयज और गर्ल्स जो हैं वो अल्लाह ताला की नज़र में एक जैसे हैं, बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज, वेयर डिड आयशा एंड अहमद गो टू लर्न मोर अबाउट इस्लाम? आयशा और अहमद इस्लाम को मजीद सीखने के लिए कहाँ गए? सो द आंसर इज दे वेंट टू लाइब्रेरी। वो लाइब्रेरी गए थे to learn more about Islam. Question number 4 is, what did Aisha and Ahmad learn about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So the answer is they learned about the teachings of equality and justice of Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam, कि उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इंसाफ और बराबरी के मुतालिक जो तालीमात हैं उनके बारे में सीखा था। सो क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है कि रीड द लेसन अगेन एंड टेक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 इज, व्हाट डिड आयशा नोटिस व्हाइल प्लेइंग विद हर टॉयज? आयशा ने क्या चीज नोटिस की थी जब वो टॉयज के साथ प्ले कर रही थी? ऑप्शन है, हर ब्रदर हैड मोर टॉयज देन हर, कि उसके भाई के पास उससे ज्यादा टॉयज थे। नंबर 2, हर टॉयज वर ब्रोकन, कि उसके टॉयज टूट चुके हैं। नंबर 3, शी हैड मोर टॉयज देन हर ब्रदर, आयशा के पास अहमद से ज्यादा टॉयज हैं। और लास्ट है कि शी हैड लॉस्ट हर टॉयज, कि उसके टॉयज जो हैं वो गुम हो चुके हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, कि उसके भाई के पास आयशा से ज्यादा टॉयज थे। व्हाट डिड आयशा एंड अहमद डिसाइड टू डू टुगेदर? आयशा और अहमद ने क्या डिसाइड किया था, वो इकट्ठे क्या करेंगे? ऑप्शन है, प्ले वीडियो गेम्स प्ले करेंगे। नंबर 2, रीड कुरान पाक पढ़ेंगे। वॉच टीवी देखेंगे। प्ले स्पोर्ट्स, या स्पोर्ट्स प्ले करेंगे, खेल खेलेंगे। सो द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, कि वो कुरान पाक की तिलावत करेंगे। नंबर 3 है, अहमद एंड आयशा वेंट टू डैश टू लर्न मोर अबाउट इस्लाम। आयशा और अहमद कहाँ गए थे इस्लाम के बारे में मजीद जानने के लिए? ऑप्शन है, पोस्ट ऑफिस, बाजार, लाइब्रेरी या पार्क। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कि वो लाइब्रेरी गए थे। एंड द लास्ट वन इज, व्हाट डिड आयशा फील आफ्टर लर्निंग अबाउट इक्वालिटी एंड जस्टिस इन इस्लाम? कि इस्लाम के अंदर जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, उसको सीखने के बाद आयशा क्या महसूस कर रही थी? ऑप्शन है, सैड, कंफ्यूज्ड, बेटर, नथिंग। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कि वो पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। नेक्स्ट पार्ट आता है वोकैबुलरी हंट का। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। द फर्स्ट वर्ड इज एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है डिस्कस इन डिटेल, किसी चीज को डिटेल के साथ बताना, एक्सप्लेन करना, वजाहत करना। नेक्स्ट वर्ड इज रिगार्डलेस। रिगार्डलेस मीन इन एनी केस, किसी भी लिहाज से। जेंडर मीन द मेल वन और द फीमेल वन, यानी कि मर्द और औरत जो होते हैं उसका तायुन करना जेंडर कहलाता है। नेक्स्ट वन इज ट्रीट मीन टू बिहेव, रवैया अख्तियार करना। एंड द लास्ट वन इज फेयरनेस मीन व्हेन एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली, यानी जब हर किसी के साथ इंसाफ के साथ, बराबरी के साथ पेश आया जाए तो उसको फेयरनेस कहते हैं, यानी कि इंसाफ पसंदी कहा जाता है। ऑरल कम्युनिकेशन का पार्ट में सबसे पहले है साउंड्स लर्निंग। वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स। प्रोनाउंस द फॉलोइंग कॉमन वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स। देयर आर सम वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स जो कि हमने यहाँ पे रेड किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वर्ड है नाइफ, तो यहाँ पर के जो है वो साइलेंट है, के पढ़ा नहीं जाएगा। नेक्स्ट वन इज रॉन्ग, यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है। कॉम, इसमें बी साइलेंट है। रिसीट, इसमें पी साइलेंट है। बॉम्ब, इसमें बी साइलेंट है लास्ट पे। साइन, इसमें जी साइलेंट है। टॉक, इसमें एल साइलेंट है। आइलैंड, इसमें एस साइलेंट है। रिस्ट, इसमें डब्ल्यू साइलेंट है। एंड द लास्ट वन इज ऑटम, इसमें एन साइलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्स विद लॉन्ग वोवल साउंड। अब ये लॉन्ग वोवल साउंड क्या होता है, इसको डिटेल में हम फोकस पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे। पहले हम इसके एग्जांपल्स को पढ़ लेते हैं। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स विद लॉन्ग वोवल साउंड्स।
फॉर एग्जाम्पल शीप, यहाँ पर ई की लॉन्ग साउंड आ रही है, शीप। सिमिलरली मीट, फ्री। अब तीनों वर्ड्स के अंदर आप देख रहे हैं कि ई का जो साउंड है वो लॉन्ग हो रहा है। नेक्स्ट है सेल, रेन, एम, यहाँ पर ए का लॉन्ग साउंड आ रहा है। इसी तरह से मून, रूम, फूड, यहाँ पर ओ का लॉन्ग साउंड क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट है बाइट, माइन, काइट, यहाँ पर आई का लॉन्ग वॉवल साउंड क्रिएट हो रहा है। एंड द लास्ट वन इज रॉड, गॉड और कॉच। तो यहाँ पर भी जो ओ का लॉन्ग साउंड क्रिएट हो रहा है। अब फोकस पॉइंट में देख लेते हैं। सबसे पहले उसने साइलेंट लेटर को डिस्क्राइब किया है कि वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स आर दोज इन विच वन और मोर लेटर्स आर रिटन बट नॉट प्रोनाउंस्ड व्हेन द वर्ड इज स्पोकन, फॉर एग्जांपल डेट, राइट एंड बिस्किट एटसेट्रा। तो साइलेंट लेटर ऐसे लेटर्स होते हैं, ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं वर्ड्स के अंदर जो लिखे तो जाते हैं लेकिन प्रोनाउंस नहीं किए जाते हैं। इसके बेशुमार रूल्स होते हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि जो कोई भी रूल फॉलो नहीं करते, उनको हमें एज इट इज याद ही करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल हमने पढ़ी है डेट की, डी ई बी टी, इसमें बी साइलेंट था और राइट में डब्ल्यू साइलेंट था। इसी तरह से हमने ऊपर भी काफी एग्जांपल्स को गो थ्रू किया है। नेक्स्ट है लॉन्ग वॉवल फोनेम्स। तो इन इंग्लिश देयर आर 5 लॉन्ग वॉवल फोनेम्स व्हिच आर यूजुअली represented by a single vowel letter followed by a silent e, for example a, e in cake। तो जो वॉवल्स हैं ए, ई, आई और यू, ये समटाइम शॉर्ट साउंड क्रिएट करते हैं और समटाइम लॉन्ग वॉवल साउंड क्रिएट करते हैं। जैसे उसने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि अगर वर्ड के लास्ट के ऊपर ई आ रहा हो तो उससे पहले जो ए आएगा वो उसके साउंड को लॉन्ग कर देगा, जैसे कि केक। ठीक है, अब इसमें ए का साउंड जो है वो लॉन्ग हो रहा है। अगर एंड पे ई नहीं होगा तो यहाँ पर ए का साउंड शॉर्ट क्रिएट होगा। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि यूज डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द गिवन कॉमन वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स एंड यूज देम इन सिंपल सेंटेंसेस। ऊपर जो आपने साइलेंट लेटर के वर्ड्स पढ़े हैं उनको आपने डिक्शनरी के अंदर फाइंड आउट करना है, उनके मीनिंग्स को, और उनके शॉर्ट सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं, स्पीकिंग टाइम। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन कन्वर्सेशन। देयर आर सम कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल नंबर 1 इज अली। अली सेज अस्सलाम वालेकुम, डू यू वांट टू ज्वाइन आवर स्मॉल ग्रुप डिस्कशन? क्या आप हमारे स्मॉल जो ग्रुप डिस्कशन है आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं? नवीद कहता है यस प्लीज, हाँ जरूर। What are we going to talk about? हम किस चीज के मुतालिक बात करने जा रहे हैं? अली कहता है we are going to talk about the favorite animals। हम अपने अपने पसंदीदा जो जानवर हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। नवीद कहता है oh I love animals, मैं तो जानवरों से बड़ा प्यार करता हूँ। My favorite animal is a dog। साहिर कहता है my favorite animal is a cat, it is so cute। ये बड़ी क्यूट होती है। अली कहता है I like birds because they can fly and sing। अली कहता है कि मुझे परिंदे पसंद है क्योंकि वो फ्लाई भी करते हैं और सिंग भी करते हैं। और जमील कहता है माय फेवरेट एनिमल इज अ मंकी बिकॉज इट कैन क्लाइंब अप द ट्रीज एंड स्विंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। कि जमील कहता है मेरा जो फेवरेट एनिमल है वो मंकी है क्योंकि वो आप देखते हैं कि दरख्तों पे एक जगह से दूसरी जगह पे चढ़ता हुआ, छलांगे लगाता हुआ नजर आता है। जो हमारा SLO था, ग्रुप डिस्कशन के अंदर किस तरह से पार्टिसिपेट किया जाता है, हमने इसकी प्रैक्टिस की है एक डायलॉग के जरिए। आप भी क्लासरूम के अंदर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट आता है लैंग्वेज स्टडी। फॉलो सिंपल इंस्ट्रक्शंस। रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस टू मेक अ रेसिपी शेक। एक शेक बनाने की रेसिपी यहाँ पे शेयर की गई है और किस चीज की रेसिपी है? स्ट्रॉबेरी शेक रेसिपी। इसके लिए जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो 1 कप फ्रेश स्ट्रॉबेरी चाहिए। नंबर 2 पे 1 स्कूप वेनिला आइसक्रीम, वेनिला आइसक्रीम का 1 स्कूप चाहिए। 1 कप मिल्क चाहिए और लास्ट पे कहता है 1 टेबलस्पून हनी, और एक जो चाय का चम्मच है वो आपने हनी लेना है। इक्विपमेंट कौन कौन से हैं? ब्लेंडर मशीन आपके पास होने चाहिए, मेजरिंग कप होना चाहिए जिससे आप मेजर करें, और नंबर 3 पर है मेजरिंग स्पून। एक स्पून भी आपके पास होना चाहिए चीजों को मेजर करने के लिए। अब इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि वॉश द स्ट्रॉबेरीज थॉरोली अंडर रनिंग वाटर एंड कट ऑफ द ग्रीन लीव्स। कि स्ट्रॉबेरीज को अच्छी तरह से बहते हुए पानी में धोएं और उसके बाद उसके जो ग्रीन लीव्स होते हैं उनको उतार लें।
मेजर 1 कप ऑफ स्ट्रॉबेरीज एंड ऐड देम टू द ब्लेंडर, 1 कप स्ट्रॉबेरी लें और उसको ब्लेंडर में डाल दें। एड 1 कप ऑफ मिल्क टू द ब्लेंडर, फिर 1 कप दूध भी डालें। एंड 1 स्कूप ऑफ वेनिला आइसक्रीम टू द ब्लेंडर, फिर 1 स्कूप वेनिला आइसक्रीम का डालें। एंड 1 टेबल स्पून ऑफ हनी टू द ब्लेंडर, फिर 1 टेबल स्पून हनी लेना है आपने, वो भी ब्लेंडर में डाल देना है। ब्लेंड ऑल द इंग्रेडिएंट्स टुगेदर एंटिल स्मूथ, फिर उसको आपने ब्लेंड करना है, आपने मशीन को ऑन कर देना है और इतना इसको चलाना है कि हर चीज जो है वो स्मूथ हो जाए। pour the strawberry shake into a glass, फिर उसको ग्लास में डाल लें। सर्व एंड एंजॉय योर डिलीशियस स्ट्रॉबेरी शेक। अब आप इसको, इस मजेदार शेक को एंजॉय कर सकते हैं। बी पार्ट पे है, राइट अ सिंपल रेसिपी फॉर मेकिंग अ मैंगो शेक इन योर नोटबुक। अब इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपने एक मैंगो शेक जो है उसकी रेसिपी अपनी नोटबुक पे राइट करनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रामर फोकस की जानिब। इसमें टॉपिक है मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, जिसे हम उर्दू में मुजक्कर और मोनस कहते हैं, यानी कि मेल और फीमेल। रीड द फॉलोइंग जेंडर्स मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। मैस्कुलाइंस में है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है बॉय, तो उसका फेमिनाइन है गर्ल। सन का फेमिनाइन है डॉटर, इनका बेटा और बेटी। ब्रदर का फेमिनाइन है सिस्टर। अंकल का फेमिनाइन है आंट और फादर का फेमिनाइन है मदर। राइट फेमिनाइन जेंडर्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। दरअसल जो नाउन्स दिए गए हैं आपने उनके फेमिनाइन लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल किंग, तो किंग का फेमिनाइन होता है क्वीन, मलिका। नेफ्यू, नेफ्यू कहते हैं भतीजे को, तो इसका जो फेमिनाइन होगा वो होगा नीस, इनके भतीजी। एक्टर, जो ड्रामास के अंदर, मूवीज के अंदर परफॉर्म करता है उसको एक्टर कहा जाता है, और उसकी फीमेल जो होगी उसको कहेंगे एक्ट्रेस। हस्बैंड का फेमिनाइन होता है वाइफ और ग्रैंडफादर का फेमिनाइन होता है ग्रैंड मदर। फोकस पॉइंट में इसकी डेफिनेशन भी हम रीड कर लेते हैं। इन इंग्लिश, द जेंडर ऑफ अ नाउन इज जनरली डिटरमाइंड बाय द बायोलॉजिकल सेक्स ऑफ द थिंग्स इट रेफर्स टू। कि जो बायोलॉजिकल हम तरीके से बायोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें और डिटरमाइन करें कि कौन सी चीज मेल है और कौन सी चीज फीमेल है, इसी को जेंडर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बॉय इज अ मैस्कुलाइन नाउन, बॉय जो है वो मैस्कुलाइन है, मुजक्कर है, बिकॉज इट रेफर्स टू अ मेल, क्योंकि ये मेल की तरफ रेफर करता है। वाइल गर्ल इज अ फेमिनाइन, जबकि लड़की जो है वो फेमिनाइन नाउन होती है, बिकॉज इट रेफर्स टू अ फीमेल, क्योंकि इसका ताल्लुक फीमेल के साथ होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट वर्ब। पहले हम इसके कुछ एग्जांपल्स को पढ़ते हैं, फिर डेफिनेशन में जाके देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। I eat breakfast every day. Eat first form of the verb हमें बता रही है सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। She walks to work every morning. They play soccer on Sunday. He studies hard for his exams. The sun sets in the west. अब यहाँ पे जो वर्ड्स रेड किए गए हैं ये शो करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब को। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अंडरलाइन द सिंपल प्रेजेंट वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दरअसल कुछ जुमले दिए गए हैं, हमने इसमें सिंपल प्रेजेंट वर्ब को अंडरलाइन करना है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहाँ पर राइजेस का जो वर्ड होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो करेगा। शी ब्रशेस हर टीथ एवरी मॉर्निंग, ब्रशेस को आप अंडरलाइन करेंगे। द कैट स्लीप्स ऑन द सोफा, स्लीप्स को आप अंडरलाइन करेंगे। आई ईट अ सैंडविच फॉर लंच, यहाँ पर आप ईट को अंडरलाइन करेंगे। शी वर्क्स एट अ हॉस्पिटल, तो यहाँ पर आप वर्क्स को अंडरलाइन करेंगे। अब सिंपल प्रेजेंट वर्ब जो होता है वो डिस्क्राइब्स एक्शंस एंड हैबिट्स दैट आर रिपीटेड रेगुलरली। ये प्रेजेंट टेंस वर्ब ऐसे एक्शंस को शो करता है जो कि हैबिट को शो करते हैं, आदत को जाहिर करते हैं, या ऐसे एक्शंस को जाहिर करते हैं जो रेगुलर बेसिस के ऊपर परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई टेक एक्सरसाइज एवरी डे, मैं रोजाना वर्जिश करता हूँ। अब ये मेरी हैबिट है, एक रेगुलर एक्शन है। तो ऐसे तमाम एक्शंस जो कि रेगुलर बेसिस पे किए जाते हैं उनका ताल्लुक प्रेजेंट इंडेफिनिट इनके सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ होता है। नेक्स्ट पार्ट राइटिंग स्किल्स का है। राइट 3 to 5 सिंपल सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स अबाउट द संडे हॉलीडेज। संडे हॉलीडेज, संडे की जो छुट्टी होती है उसके बारे में अपनी फीलिंग्स को आपने रिप्रेजेंट करना है और 3 से 5 सादा जुमले आपने लिखने हैं। मैं यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए कुछ जुमले लिख रहा हूँ, आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, संडेज आर अ स्पेशल डे फॉर मैनी पीपल। बहुत से लोगों के लिए जो संडे होता है, संडे का दिन जो होता है वो बड़ा खास होता है।
एज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के नाते आई रियली लुक फॉरवर्ड टू देम। मैं बड़ी बेताबी के साथ इनका इंतज़ार करता हूँ। इट फील्स ग्रेट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम स्टडिंग एंड होमवर्क। ये बड़ा अच्छा महसूस होता है कि हम जो डेली बेसिस पे स्टडी कर रहे होते हैं या होमवर्क कर रहे होते हैं, हमें उससे थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 जुमले लिख दिए हैं, बाकी आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको मजीद इन्हांस कर लेना है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।